तो सत्याग्रह के तरफ फिर से चंपारण से होगा हुंकार। इतना कर लिए तो मान ला बाबू वर्दी तुहार। हेलो बच्चों, तो इस बार फिर से एक नया जोश जुनून के साथ आपके लिए चंपारण के धरती से बिहार पुलिस का टारगेट बैच लॉन्च किया जा रहा है। और वो सभी बहादुर जो बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बस हम एक ही बात कहेंगे कि आगाज भी होगा, अंजाम भी होगा। इस बार वर्दी तेरे नाम भी होगा। कि आगाज भी होगा, अंजाम भी होगा, इस बार वर्दी तेरे नाम भी होगा। और जो सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इस बार राइफल भी होगा और उनका काम तमाम भी होगा। इसलिए पूरे जोश जुनून के साथ आपको तैयारी करना है और इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, और कैसे आप मतलब सिलेक्टेड चीज को पढ़ करके और एक सीट पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस बैच के बारे में बताते हैं, फिर सिलेबस के बारे में बताया जाएगा और हर एक पहलू पर आज हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये टारगेट बैच जो है ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और ऑनलाइन का फीस जो है मात्र इसका 99 रुपया है। कितना रुपया? 99 रुपया। और इसमें आपका टोटल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, जबकि ऑफलाइन का फीस, तो ऑफलाइन का फीस है आपका 999 रुपया। कितना? 999 रुपया। और ये ऑफर आज से लेकर के, यानी कि बैच जब शुरू होगा, यह ऑफर 6 मार्च से लेकर के और आपका 15 मार्च तक रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च के बाद में यह ऑफर समाप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों का चार्ज आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 50% ऑफ है, तो ये आपका लगभग 2000 के आसपास हो जाएगा और ये आपका मतलब 200 के आसपास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगा, समझे। अब ध्यान दीजिए, आप विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, समझे। अब होगा कि ये क्लास हम पढ़ेंगे कहाँ, तो देखिए कुछ डेमो क्लास के रूप में आपको A1 GS सेंटर यूट्यूब चैनल पे तो आपको क्लास मिलेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐड वगैरह प्रचार यूट्यूब पे भी आते रहता है, तो आप इस चीज से बचना चाहते हैं, तो आप इनके विद्यापीठ लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ठीक है, तो वहां से आप उस ऐप को ज्वाइन करेंगे, या आप प्ले स्टोर पे भी जाके लिखेंगे इनके विद्यापीठ लर्निंग ऐप, तो आएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप इस नंबर पे भी कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन जिनको बैच लेना है वो प्रोफेसर कॉलोनी चकिया, पूर्वी चंपारण जो आपका जिला है बिहार में, तो यहाँ पे ये बैच आपका अवेलेबल है। ठीक है, टाइमिंग का बात है तो इस बैच का टाइमिंग आपका 12 बजे दिन से है। ऑफलाइन का जो बैच है ये 12 बजे दिन में है। ठीक है, तो आपको अगर इस समय में अगर आप फ्री हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब सिलेबस का बात कर लेते हैं। किसका बात करते हैं? सिलेबस का। तो ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस 2026 एक सीट पक्का करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझना जरूरी होगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है ना वो अपने में बहुत लेंदी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले सिलेबस में यहाँ पे तो फी वगैरह का सब लिखा गया है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री से आपका टोटल क्वेश्चन कितना आया है? तो हिस्ट्री से आपका 8 क्वेश्चन आया। कितना क्वेश्चन? 8। इसमें आधुनिक भारत से लगभग 4 क्वेश्चन, यानी आधुनिक भारत पे आपको सीधे ज्यादा फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? आधुनिक भारत पे ज्यादा करना है। लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब पढ़ेंगे, क्योंकि आप बिहार पुलिस का बैच भी पढ़ के इतना काबिल हो सकते हैं कि आप BSSC परिचारी वगैरह का भी निकाल लेंगे। जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 4 आधुनिक भारत से, फिर 2 प्राचीन भारत से, 1 मध्यकालीन भारत से और 1 वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये इसका है। उसके बाद में ज्योग्राफी में, तो इसमें मूल रूप से हम फोकस करेंगे, क्योंकि भारत के भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से 10 से 11 क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन मात्र आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आप फोकस किस पे करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपको जब चैप्टर शुरू होगा तो वहां पे हर चीज बताया जाएगा, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। ठीक है,
करेंट अफेयर से आपका 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 18 के आसपास में क्वेश्चन आता है, किसी में 20-22 भी हो जाता है। समझ गए बात? ठीक है, तो करेंट अफेयर को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं और इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, समझे? क्योंकि अगर जिसका यही नहीं है फिर उसका रिजल्ट फिर दिक्कत हो सकता है। आगे देखेंगे हिंदी, तो हिंदी भी आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिए हिंदी पे भी आपको विशेष ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब मेन चीज है कि हिंदी में यहाँ पे 5-6 मेजर टॉपिक है, तो मेजर जो टॉपिक है उसको अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दीजिए साइंस, ये भी अच्छा रोल प्ले करता है और इसमें आपको फिजिक्स पे और बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फिजिक्स से ध्यान दीजिएगा लगभग आपका 6 क्वेश्चन के आसपास और बायोलॉजी से भी आपका लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास, तो 13 तो यही हो गया। फिर 5 क्वेश्चन जो होता है वो आता है आपका केमिस्ट्री से, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। स्टैटिक्स जीके तो नॉर्मल जो आपका आप एक बुक आता है लूसेंट का, तो वहां पे भी स्टैटिक्स लास्ट में दिया होता है, तो उसको भी नॉर्मल आप देख लेंगे तो वहां से काम चल जाएगा। बाकी आपको इसमें पूरा एकदम कराया ही जाएगा, फिर एमसीक्यू भी लगवाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप एकदम तैयारी को और ज्यादा निखार दे सकें, ठीक है। आपको हर तरीका बताया जाएगा दौड़ पे कैसे काम करना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एग्जाम निकलवाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाना, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ सिलेबस पढ़ाना और वो चीज ही नहीं होता है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस भी देना होता है, आपको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कैसे ट्रिक से आप याद रखेंगे, और ये सब आपको जब डेमो क्लास मिलेगा 6 तारीख को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बकायदा हर चीज जब शुरू करेंगे जिस सब्जेक्ट से तो उसको समझाया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा कि कैसे ट्रिक से फनी वे में आप याद रखेंगे और परमानेंट वो याद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मैथ, तो मैथ में मूल रूप से आपको अरिथमेटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक, ठीक है। तो अरिथमेटिक मूल रूप से आपको पढ़ना है और इसमें भी मुश्किल से 12 से 14 चैप्टर है जो आपको मेन रूप से पढ़ना है, और वहां से आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे, 8 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको क्षेत्र मिति वगैरह भी पढ़ना होगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। इंग्लिश आपका 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये PYQ हम लोग लगाएंगे, इंग्लिश में क्या लगाएंगे? PYQ, तो PYQ लगाएंगे तो वहां से ये चीज क्या हो जाएगा? हो जाएगा। PYQ सिलेक्टेड टॉपिक जो है उसके बेस पे हम लगाएंगे, ठीक है। बिहार जी के, तो इसके लिए मात्र आपको 6-7 पेज का नोट्स दिया जाएगा, एक दिन का क्लास होगा और वहां पे मतलब थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, एक दिन का 2-3 घंटा का, और उसमें टोटल बिहार जी के जो क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन, तो इधर दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आता है। तो आप समझिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम है इसमें आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे बनता है। कदी पे बनता है? फिजिकल पे बनता है, तो इसलिए आपको फिजिकल भी साथ साथ शुरू कर देना होगा, नहीं तो बच्चा एग्जाम निकाल ले और फाइनली उस फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो बताइए फिर एग्जाम निकालने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, फिर वह उसी भीड़ में आ जाता है जहां से वो शुरू किया था, फिर वहीं से शुरू करना होता है, समझे ना? हाँ, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, पढ़ना तो आपको सब चीज है, समझे। अब एक आपका नया फाउंडेशन बैच भी आ रहा है 6 मार्च को ही, ठीक है, उसका टाइमिंग आपका शाम 7 बजे से होगा क्लास का, और इसका टाइमिंग है आपका 12 बजे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये बैच आपको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होगा हर एक थ्योरी को लिख लिख के पढ़ाया जाएगा, और उसका भी फी काफी कम है, मात्र 21 रुपया, और वो 3 दिन के लिए ही ऑफर है, 6, 7 और 8, 3 दिन के लिए, 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च। उसमें एक एक सब्जेक्ट पहले, जैसे पहले हिस्ट्री शुरू करेंगे तो हिस्ट्री पहले 21 रुपया आपका लगेगा, पूरा हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का पेमेंट करना है। ये नहीं कि आपसे एक के बार में पेमेंट ले लिए और फिर क्लास बीच में चल रहा है कोनो दिक्कत के कारण, तो फिर आप मतलब कि सर दिक्कत हो गया, ये हो गया, नहीं, एक सब्जेक्ट का ही पेमेंट लिया जाएगा, एक सब्जेक्ट खत्म होगा फिर अगला सब्जेक्ट, ठीक है, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं लगे, समझे। और आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में कोई आके कुछ भी बोल रहा है कि नहीं कि ये चीज वो चीज, लेकिन देखिए बकायदा किताब इतना मोटा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप देखे होंगे कि कुछ लोग का बहुत मोटा मोटा किताब निकला हुआ था, सब इसी से टकराएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बच्चा उसको भी रट्टा मार दिया, समझा बुझा नहीं, उसको भी रट्टा मारा, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बिहार पुलिस अब हई नहीं रह गया, अब हई हो गया है, तो लेवल आपको ये नहीं
बड़ा लेके चलना होगा, ठीक है, तब जाके आप फाइनली बिहार पुलिस में भी रिजल्ट, और बिहार पुलिस में आपका अगर रिजल्ट हो जाता है तो यकीन मानिए जीके रिलेटेड जो भी एग्जाम है आप उसमें रिजल्ट बिल्कुल बना पाइएगा, ठीक है ना। आपको इस लेवल का पढ़ा दिया जाएगा, प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐप के रिकॉर्डिंग अगर आपको दिक्कत हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे। क्लास आपका 6 मार्च से शुरू होगा, तो एडमिशन भी आप 6 मार्च से ही लें, ठीक है, तो ज़्यादा सफिशियंट होगा, समझे। बाकी ऐप पे इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप आराम से होली मनाइए, समझे, और होली के इस महा ऑफर का आप लाभ उठाइए, क्योंकि फिर साल भर लग जाएगा और पता चलेगा कि देखते देखते वो साल बदल गया, समझे। वो बात दूसरा था, वो रात दूसरा था, वो बात दूसरा था, वो रात दूसरा था, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, वो मुलाकात दूसरा था कि नहीं, क्योंकि पहला जो मुलाकात होता है वो अलग होता है और दूसरा हो जाता है, तीसरा चौथा, तो फिर उसका उतना महत्व नहीं होता। पहला मुलाकात के लिए उत्सुकता होता है। तो जो भी बच्चा अभी इंटर पास किया, इंटर का एग्जाम मतलब अभी दिया है, तो वो लोग भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि नया जोश जुनून है, समझे। और इतना कम प्राइस फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझे। और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बार बार हम खुद अलग अलग पेपर देखते रहते हैं, बहुत सारा पेपर निकालने का अनुभव रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में हर पेपर जो भी एग्जाम रिसेंटली होता है उसको देखते रहते हैं। अभी क्या है कि टीचर सीधे आते हैं, पढ़ाते हैं, पता है कि इतना पढ़ाना है, आए पढ़ाए निकल गए सीधे, ठीक है। अरे भाई, जब तक कोई टीचर नया पेपर देखेगा नहीं, अभी पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसका लेवल क्या है, तब तक वो कैसे अपडेट कर पाएगा, समझे। और जब अपडेट नहीं होगा तो फिर उस टीचर का स्टूडेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा अपडेट रहिए और टीचर से भी ऐसा पढ़िए जो टीचर अपडेटेड हो कि नहीं, आपको नया नया क्या चीज़ चल रहा है, वो चीज़ एग्जाम का जो नया ट्रेंड है, क्योंकि 2 साल पहले अलग चीज़ था, अब बिहार पुलिस का अलग चीज़ हो गया, ठीक है ना। सिलेबस वही रहा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। और तैयारी इस बार ऐसा करना है कि वैकेंसी समझिए इस बार बहुत जबरदस्त आने वाला है, समझे। 30,000 के अप्रॉक्स आपका वैकेंसी आने वाला है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि बाद में पछतावा नहीं हो। न तो सुनते हैं ना कि बाद पछतावत का मिले, जब चिड़िया चुग गई खेत, समझे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को हर उस गांव के बच्चा के पास में शेयर कर देना है, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है, ताकि वो अगर कुछ करता है तो आप बोल पाएगा आगे आकर के, या जब यहाँ पे आएगा तो बोल पाएगा कि हाँ वो भैया हमको लिंक शेयर किए थे, वो भैया हमको बताए थे कि इतना कम में आपका कोर्स आ रहा है, ठीक है, और हम पढ़े और सिलेक्शन हुआ। और 100% ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप पूरा सिलेबस को देखिए। एक दिन भी अब्सेंट करिएगा तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक सिलेबस को पहला दिन से लेकर के और जब हम सिलेबस खत्म करते हैं तब तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझे। और एकदम खुद को इस होली को आराम से बढ़िया से मनाइए, ठीक है। और 6 तारीख से अपने तैयारी में लग जाइए, समझे। अगला वाला जो होली है वो सिलेक्शन वाला होली होना चाहिए, समझे, ताकि गांव वाला को भी लगे कि भाई एकदम गर्दा उड़ा दिया है, समझे। क्योंकि इस होली में उतना मजा नहीं आएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा उस होली में उतना मजा आएगा, ठीक है। तो आपका आज का जो इंट्रोडक्शन था इस बिहार पुलिस को लेकर के, तो इतना ही तक रखते हैं और आप लोग से अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।